बंद कर दी। दरवाज़ा बंद नहीं, बारिश देखो जरा कैसे काला बादल हो रहा है। बाप रे। मेरे को अंदर से एकदम छाया ना, यहीं आ रहे हैं उधर कहाँ। देखो भाई हमारे यहाँ का मौसम किस तरीके का हो रहा है। बिल्कुल काले बादल घिर चुके हैं और मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। यहाँ से बैठ कर ये खूबसूरत सा व्यू देख रही हूँ। व्यू मीन्स जगह, व्यू जगह जो भी है, यहाँ से नज़ारा देख रही हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई है क्या? हो गई है। और काला बादल हर जगह ही देखो। वाह। नीचे सब्जी वाले भैया छाता लेके सब्जी बेच रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। हमारे यहाँ का मौसम तो कुछ इस प्रकार का है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। ये देखिए सुबह भी बहुत बारिश हो रही थी। अन्नू को स्कूल छोड़ने गई थी मैं, और छोड़ते हुए जब आई थी उसको दोनों हम एक एक छाता लेके मतलब दोनों गए थे बारिश में ही। पहले झिमझिम हो रही थी, फिर जैसे उसका छोड़ने का समय आया स्कूल जाने का तो एकदम तेज़ बारिश हो गई। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में माय ऑन वर्ल्ड में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। काम में व्यस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मौसम बहुत बढ़िया प्यारा चाय पकौड़े वाला हो रहा, बट हम चाय पकौड़े नहीं बनाएंगे, नाश्ता कर चुके हैं हम लोग। लौकी की सब्ज़ी, रोटी और चाय पी गर्मा गर्म। और मम्मी अब सैंडविच बना रही है ईशू के लिए पनीर वाला। और देखो मम्मी बना रही है ईशू के लिए सैंडविच पनीर वाला, उसको खाना था। और हमने ये खाई है लौकी, और ये खाने में इतनी कड़वी निकली ना मम्मी। मम्मी देखो पसीना पसीना हो रहा है। और ये मम्मी बना रही है सैंडविच। मैं भी ऐसी मम्मी की तरह ही बनाती हूँ सैंडविच, किसी चीज़ का भी हो तवे में ऐसे दबा के, या आपका टोस्टर हो तो आप उसे बना सकते हो। पर हमारा घरेलू कहते हैं घरेलू नुस्खा, तो घरेलू आइडिया यही है। इसमें पनीर भर दिया है। हाँ हाँ, एक दे दे बना के। नहीं एक ही खाएगी, दो मत बनाना। फिश बना रही हैं मम्मी क्योंकि वो रोटी सब्जी नहीं खाएगी, और लौकी सोच के तो बिल्कुल भी नहीं, और नहीं खा पाती है क्योंकि लौकी हो रही थी कड़वी। सुबह बनाई थी मैंने नाश्ते में कह रही हूँ, नाश्ते में बनाई थी लौकी की सब्जी। खाने में इतनी कड़वी हो रही थी, पता नहीं क्यों पहली बार मैंने लौकी कड़वी खाई है। मम्मी कहती कड़वी होती है लौकी, मैंने करेले ही कड़वे सुने थे। लौकी तो मैंने आज तक कड़वी कभी खाई नहीं है। मैंने इतनी बार बनाई है लौकी, तो ये पता नहीं क्यों कड़वी निकली थी लौकी, समझ नहीं आ रहा था। तो बारिश के मौसम में काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने काम जारी हैं। क्योंकि देखिए बारिश हो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, जिसका जो काम है इंसान को वो करना ही पड़ता है ना। ये तो नहीं कि बारिश हो रही है तो काम छोड़ दो, नहीं, काम करना भी ज़रूरी है। और कड़ी धूप में भी लोग इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सबको अपने अपने काम करने चाहिए। और सुबह इतनी आलस आ रही थी, ऐसा लग रहा था नींद आ रही। पर क्या है ना, अभी बच्चों की यूटी स्टार्ट हो गए हैं तो छुट्टी भी नहीं करा सकते बच्चों की, कंटिन्यू भेजना ही होता बच्चों को। तो सुबह बारिश में ही छाता मतलब हम दोनों छाते में जाके इसको भी छोड़ के आए। मतलब एक छाता अन्नू ने पकड़ा, एक छाता ईशू ने पकड़ा। ईशू कह रही मैंने पकड़ा। और ये देखो मशीन चलाते ही फ़ोन भी टटर हो गया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब, लाइक करिए। और आजकल वीडियोस जैसे शॉर्ट कभी कभी जैसे 2 मिनट चाय पी के देख रही थी, बस सबकी वीडियो तो धड़ल्ले से वायरल होती है, हम जैसे लोगों की क्यों नहीं वायरल होती, मुझे समझ नहीं आता कि क्या जनता क्या वो करना चाहती है। तो खूबसूरती कहाँ से लाए भैया, बुढ़े हो गए, काय की खूबसूरती काय का क्या, बुढ़े हो गए अब तो हैं। तो इस पर भी ऐसे बोलते हैं हाँ आपके स्वागत है मेरे चैनल में, आप लोगों ने खाना खा लिया, हम तो अभी खाने जा रहे हैं। ये वो ऐसे करने से लोग उनकी वीडियो इतनी वायरल कर देते, सिर्फ इतनी शॉर्ट वीडियो डालने से, पता नहीं क्यों। और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कैसे कैसे करके हम ब्लॉगिंग करते हैं, और मन तो मेरा भी नहीं करता ब्लॉगिंग करने का, नहीं करता कि काम इतना हो जाता प्रेशर काम का, फिर फ़ोन उठा के कौन बैठा रहेगा। और मैं तो सिलाई की वीडियो भी नहीं डाल पा रही अभी। तो बहुत चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। इतनी चीज़ें घूमती, हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों चीज़ें दिमाग के अंदर घूमती रहती है। ये बस क्या बताऊँ, घूमती रहती है। और वो सॉल्व कैसे होएगी, कैसे उसका
हल निकलेगा, कैसे सब ठीक होगा, कैसे कुछ क्या होगा। तो ये चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ। बारिश इतनी प्यारी है, सही में ऐसा लग रहा है बारिश में नहाने का मन कर रहा है। अब तो सावन स्टार्ट हो गए। पिछले सावन हर सोमवार में मतलब व्रत पूरे रखती थी। इस बार तो मैं नहीं रख रही हूँ व्रत। और मम्मी तो खैर रखती थी। मम्मी कहती पूजा पाठ करेंगी मम्मी बस, और व्रत तो मैं रखती इस बार रखूँगी नहीं। और देखो व्लॉगिंग में क्या बोल रही हूँ समझ नहीं। मम्मी ओले पड़ रहे, बारिश हो रही है। अरे बाप रे, बारिश स्टार्ट हो गई एकदम तेज वाली, स्पीड तेज, ऐसा लग रहा है यहीं बैठ जाए। बाप रे खतरनाकम बारिश। मम्मी ने देखो सारे पौधे फिर से यहीं रख दिए। मम्मी जब भी बारिश होती है सारे पौधे यहीं रख देती है मम्मी। बारिश में नहा लेंगे। इस मिर्ची के लिए मम्मी दूसरा गमला लाना पड़ेगा ना? ठीक है, अरे फिर मिर्ची है ना? है, एक ही है, ठीक है। अरे गमले में लाना पड़ेगा ना। यहाँ पे बारिश का पानी पड़ जाता है। बाप रे क्या खतरनाक बारिश हुई है, और किसी के कपड़े डले ही रह गए यहाँ पे। आप लोग के यहाँ पे बारिश हो रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हाँ कबूतरों ने मेरे टमाटर का पौधा खा दिया था। कबूतर आके पौधे खा जाएंगे सारे। हाँ कबूतर आके बच्चे दे देते, अंडे दे देते। हाँ मेरा तो इतना अच्छा टमाटर का पौधा था, पहली बार इतना प्यारा टमाटर। हाँ मैंने कहा पहली बार लाइफ में टमाटर उगेगा उसमें। कबूतर ने आके उसको ख़राब कर दिया, इसलिए ये जाली लगाई है। इनके आ जाओ, मैं बारिश आ रही है, तिरछी बारिश आ रही है। बारिश तो हो रही पर अंदर घमस हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो भाई सबके घर सावन की तैयारियां चल रही होंगी, सब ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ खरीद रहे होंगे। मम्मी कह रही मैं भी ग्रीन चूड़ी पहनूंगी। आप भी ग्रीन चूड़ी पहनोगे मम्मी? ग्रीन देखने वाले पापा तो चले गए। हाँ ये चूड़ियाँ कोई भी पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बोले अब। नसीब अपना अपना, नसीब अपना अपना, सही बात है। और पिछले सोमवार तो पता क्या, जैसे पिछले से सावन में ना हम लोग कीर्तन करते थे ना, तो मैं हर वक्त में हर सोमवार मैंने हरे ही कपड़े पहने, हरी साड़ी पहनी, हरे सूट। जितने व्रत 5 व्रत थे शायद पिछली बार, 5 टाइम मैंने मतलब इतना अच्छा परफेक्ट तैयार होके, इतना अच्छा मतलब खुशी होती है अंदर से, अंदर मन में खुशी होती है, इंसान खुशी से तैयार भी हो जाता है। हरी हरी चूड़ी पहनना, इतना तैयार होना। और अब तो इस सावन तो क्या बोलूं, सब कुछ सारे रंग तो उड़ गए। जीवन के सारे रंग उड़ गए, क्या बोल सकते हैं। किस्मत का लिखा हुआ किसी को नहीं बदल सकते, कुछ नहीं बदल सकते। सब अब किसको ब्लेम करे, किस्मत को ब्लेम करे, भगवान को ब्लेम करे, किसको करे। तो चलिए हमारी दुख पीड़ा अब ना सुने और अच्छे से सावन की तैयारी करें, हरी हरी चूड़ियाँ पहने और खूब मन भर के तैयार हो। मम्मी तब भी हमें बोलती थी बेटा खूब अच्छे से तैयार हो, खूब अच्छे से तैयार होकर रहा करो। जब पहले मम्मी बोलती थी तो मम्मी हम खूब अच्छे से तैयार होते थे, तीज त्यौहार व्रत हो गए, खूब अच्छे से तैयार होकर रहना होता था। मम्मी कहती थी अच्छे से तैयार हो, बस अभी तुम्हारा समय है, तुम तैयार हो अच्छे से। पर अब क्या तैयार होंगे, बच्चों के लिए तैयार होंगे अब। तो चलिए बारिश को देखते देखते अपना काम निपटाते हैं, और आप लोग भी ढेर सारी सावन की तैयारी करें। हरी हरी चूड़ियाँ पहने, हरे हरे सूट पहने, हरियाली की तरह हरे हरे बने, और सब अच्छे से खुशियों से मतलब खुशी से बनाए अपना सावन का व्रत हो, जो भी हो। जब मतलब सावन के व्रत हो, पूजा पाठ हो। अब तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई होगी, मेरे ख्याल से कि होने वाली है शायद। हमारे यहाँ से भी इस तरह की एरिया से बहुत से लोग जा रहे हैं। किन्हीं ने चौकी भी लगा रखी है, बस अब पूजा के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। हमारे वहाँ पे भी जब साहिब खूब सारे जाते थे वहाँ पे कावड़ लेके जल चढ़ाने, बहुत सारी, क्योंकि जल चढ़ा के सब करते थे वहाँ पे। हम लोग जल चढ़ा 10 तारीख को, वो हमारी पी वो तो कहती 11 तारीख को, पीस वाली कहती 11, वो भी जाएंगी। मैंने अच्छा वो भी जाएंगी, चलो किस्मत वाले जाते हैं। मेरे हस्बैंड थे तो वो भी 2 बार कावड़ यात्रा में गए थे। उन्होंने तो महाकुंभ भी, जो बड़ा महाकुंभ लगा था उस पर भी गए थे। वो बाप रे कैसे कैसे करके वो गए थे, गंगा नहा के आ गए थे वो भी। मतलब उन्होंने जो जितने भी जो चीज़ें आने, जो कितने सालों में पहली बार आई थी, अब वो पता नहीं कितने सालों बाद आएगी वो गंगा। कौन सी मम्मी महाकुंभ? अब तो बहुत टाइम बाद आई थी, कितने टाइम बाद अब आई थी ना, तब वो गए थे उसमें। और कितने टाइम बाद, अब पता नहीं कब आई, जब तक तो मैं बुढ़ी पता नहीं अब इस दुनिया में मैं होंगी भी नहीं होगी, तब आएगी वो, है ना।
तो चलिए सब लोग सावन की तैयारी करिए, हम भी अपना काम निपटाते हैं, बारिश का मज़ा लेते हैं। और बारिश बहुत ख़तरनाक और प्यारी हो रही है, पर बारिश तो होती कमरे के अंदर घमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। सारी बहनों को शुभकामनाएं। हाँ मम्मी आप बोलो, मम्मी बोलो क्या आप। सारी बहन बेटी को शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, खूब अच्छा से सावन मनाइए। हाँ हमारे में तो सावन में घर जाते हैं क्या, लड़कियाँ घर आती है सावन में, ये तीज में होता है ना शायद। तो मम्मी कह रही ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही मम्मी, सब बहू बेटियों को अच्छे से सावन मनाना, खूब सारा आशीर्वाद दिया। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग के लिए, अच्छे से सावन की तैयारी करें और हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहने। जो नहीं पहन पाते ना वो इस चीज़ का मतलब समझ पाते हैं, इसलिए खूब अच्छे से तैयार होइए, खूब अच्छे से श्रृंगार कीजिए, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है ना वो जीवन में लौट के नहीं आ पाता, फिर हम चीज़ों को देख देख के सोचते रहते हैं। इसलिए आप भी खूब अच्छे से तैयार हो, एंजॉय करिए। ऐसा मत सोचिए कल तैयार होंगी परसों नहीं, तैयार होके बैठिए, तैयार होके कुछ भी करिए, काम करिए, ब्लॉगिंग करिए, शॉर्ट्स बनाइए, वीडियो बनाइए, अपना घर का काम करिए, हर चीज़ करिए तैयार श्यार होके। तो चलिए सबको हैप्पी सावन, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं, ब्लॉग स्टार्ट तो हो ही चुका है और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जो नए हैं मेरे यूएस में, और ज़रूर करिए। और कौन कौन मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहा है ज़रूर बताइएगा। और किस किस के यहाँ पे खतरनाक कम वाली बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पे तो आज सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है, नहीं तो झिम 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 हो रही है, आज सबसे ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है, ज़रूर बताइएगा। हाँ कैसे लेकर आएंगे स्कूल से अन्नू को, बच्चों को। बिजली कड़क रही है और मम्मी इतना डर रही है, इतना डर रही है। अरे बिजली, अरे बाबू तुमने देखा नहीं ये चीजें, मैंने तो देखा है भाई आँख से। आँख से क्या, आँख से बिजली तो दिख रही है। नहीं जहाँ बिजली गिरी है पेड़ में, इंसान में। इतनी खतरनाक बिजली कड़की, बाप रे। मम्मी और मैं हम दोनों यहीं बैठे थे, हम दोनों ही हिल गए इतनी बुरी तरीके से। अरे अंदर भाग गई। मम्मी कह रही, मम्मी दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल रही है। गाँव में खेतों में इतने लोग मरते हैं, इतने बाबा, बिजली गिरने से ना पूरा 10-12 जने इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे। अब मेरे को इसी बारिश में भीगते भीगते बच्चों को लेने जाना है, अन्नू को लेने जाना है मुझे। कैसे जाएंगे, मैं तो बिजली से लड़ते हुए जाऊंगी। आप तो कह रहे बिजली से डर लग रहा है, मेरे को तो इसी बिजली से जाना टकराते हुए भी। रुक ही नहीं रही बारिश, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लोग कह रहे थे ना कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, लो भाई हो गई बारिश। किसको था बारिश है। हाँ इंडिया गेट की तरफ भी खूब बारिश हो रही है। हाँ बाबू बता रहा था, और भाई मेरा छोटा कि मम्मी बहुत बारिश हुई है यहाँ पे, और आज यहाँ पे भी ऐसी हुई है। और बिजली, और बाप रे, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, अभी भी बिजली कड़क रही है। पर बिल्कुल हमारे घर के सामने कड़ाक कुड़िंग ऐसे कड़की है बिजली, और बिल्कुल नाम नहीं ले रही बारिश रुकने का। और ऐसे भीगते भीगते, पता पानी भी इतना भर गया है यहाँ पे कि पूछिए मत। आज सोचे तो स्कूटी लेके जाऊँगी, अब स्कूटी तो मैं लेके नहीं जा रही, नहीं तो स्कूटी पड़ जाएगी बंद और फंस जाऊँगी बीच में ही, लेने के देने पड़ जाएंगे। और रुक ही नहीं रही बारिश, मैं तो भीगते भीगते ही आऊँगी। बच्चा भीग जाएंगे वो भी, मैं भी भीग जाऊँगी, क्या करें। अब लेने जाना तो है स्कूल में, तो छुट्टी के बाद तो उनकी स्कूल वालों की छुट्टी हुई, उनकी सारी चीज़ें ख़त्म, उसके बाद बच्चों को ले जाओ जैसे भी करके। अब इतने बच्चे भीगते भीगते आ रहे थे यहाँ पे, सब भीगते भीगते। हाँ बड़े स्कूल है, अब छोटे स्कूल में तो चलो बच्चे को रोक भी लेते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि अभी छोटे बच्चे को थोड़ी नहीं रोक सकते, फिर बड़े बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है। 12th तक स्कूल है ना, तो फिर 1st से 12th तक तो फिर कितने बच्चों को रोकेंगे। सारे बच्चों को तो ना रोक सकेंगे, स्कूल ही भर जाएगा। स्कूल क्या भर जाएगा, स्कूल तो ऑलरेडी भरा ही होता है, पर फिर इतने बच्चों को रोकेंगे तो फिर कैसे होगा। वही बाप रे, अभी भी बिल्कुल दरवाजे के पास ही बिजली कड़क रही है, बिल्कुल लाइट। फोटो खींच रहे हैं, सुनिए अपनी आवाज़, क्या आवाज़ आई, ऐसे ही कड़क रही है बिजली। आई तो थोड़ी धीरे है, इससे भी तेज़ कड़की है बिजली अभी। और छाता लेके जाना है, कहते हैं छाता लोहे का होता है ना, तो उस पर भी डर होता है। क्या करूँ, रेन कोट है नहीं, और रेन कोट मैं सोच रही हूँ मंगवा लूँ, क्योंकि अब बारिश तो होती रहेगी अब, है ना मम्मी। एक रेन कोट मंगवा लूँगी अन्नू के लिए, क्योंकि क्या है ना फिर रेन कोट में इजी रहता है, बड़े तो भीग जाए कोई बात नहीं, बच्चों को भीगना। 500 का आ जाएगा मेरा का है तो। अच्छा इतना महंगा आता, 500-600 का आता है।
सारी चीज़ें तो पैसों से खरीदी जाती है, क्या करें यार। पैसा 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 पैसा, हर चीज़ पैसा। इधर हम लोग वायरल नहीं हो रहे, हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही, हम तो सोच रहे कब हमारी यूट्यूब से पेमेंट आएगी। अभी तो वॉच हमारी कंप्लीट नहीं हुआ, लोग यूट्यूब में फर्स्ट पेमेंट आ गई कि वीडियो डालते रहते हैं, और हम लोग तो यहाँ पे धक्के खा रहे हैं यूट्यूब में। पता नहीं कब भगवान की छड़ी घूमेगी, कब हमारे चैनल पे भगवान जी की छड़ी घूमेगी तो चैनल मोनेटाइज होगा, हम भी डालेंगे। हमारे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है गाइस, आई एम सो हैप्पी, ऐसे डालेंगे हम। और वो दिन आना भी तो चाहिए ना। चलिए गाइस, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने भीगते भीगते, और मज़ा आएगा भीगते भीगते जाएंगे। साकेत में होती है तो बारिश में नहा चुके होते हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप सबको।